नमस्कार। एग्री वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। एग्री कमोडिटी के आउटलुक की अगर बात करें तो पिछला हफ्ता एग्री के लिए ज्यादा खास रहा नहीं है। जहां कैस्टर की बात करें 3% की गिरावट दिखने मिली। मेंथा स्टेबल था। कॉटन के प्राइसेस में भी स्टेबिलिटी बनी हुई थी, जबकि कॉटन सीड ऑयल की में जैसे हमने कहा था उसके अनुसार 5% की गिरावट आते हुए दिखाई दी। गवार कॉम्प्लेक्स में भी प्राइसेस 6100 का लेवल सस्टेन नहीं कर पा रहा है और प्राइसेस में गिरावट बढ़ते हुए दिखाई दी, जो 5800 का लेवल तोड़ता हुआ दिख रहा है। गवार गम में भी हमने देखा कि 12600 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पा रही। मसालों के अंदर हल्दी और जीरे के अंदर लोअर लेवल से बाइंग जरूर लौटते हुए दिखाई दी, बट कोरिएंडर में अभी भी कोई रिलीफ मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। पिछले अगर हम 1.5 महीने की बात करें या जनवरी से अभी तक की बात करें तो कहीं ना कहीं कोरिएंडर में लगभग 15% की बड़ी गिरावट आते हुए देखने को मिल चुकी है। फंडामेंटल साइड अगला हफ्ता कैसा रहेगा उसमें कैस्टर है। कैस्टर में गिरावट का रुख कायम कंटिन्यू है। नो डाउट टेक्निकली मार्केट थोड़ा सा ओवरसोल्ड की तरफ जाता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है, बट 6500 तक के लेवल हम कैस्टर में देख पाएंगे। मेंथा के अंदर हार्मोनिक पैटर्न की वजह से थोड़ा पुलबैक पॉसिबल है, पर टेक्निकली 1000 का लेवल कंटिन्यू मार्केट होल्ड करता हुआ दिखाई देगा। तो एक ड्रॉप पॉसिबल है 1010 तक, वहां पे हम लेके चलेंगे 1030 से लेके 1040 की टारगेट के लिए। कॉटन के अंदर उम्मीद जताई जा रही है कि आगे अराइवल प्रेशर बढ़ सकता है जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है। ये कहीं ना कहीं कॉटन के प्राइस पे दबाव जरूर लाएगा, बट दूसरी ओर अगर हम देखें डिमांड वो कंटिन्यू पिकअप होने की उम्मीद है, जिसके चलते प्राइसेस एक रेंज में ही है। टेक्निकली अगर रेंज की बात करें तो 61,000 से लेकर 64,800 के बीच में कॉटन ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। वहीं कॉटन सीड ऑयल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हमें लगता है गिरावट और बढ़ते हुए दिखाई देगी। पिछले हफ्ते भी हमने कहा था कि मार्केट में डिमांड के मुकाबले सप्लाई अच्छी है और कोई भी हायर लेवल पे लेना नहीं चाहता। जिस ढंग से हमने देखे कि अदर डीओसीज की एबिलिटी अच्छी होने की वजह से प्राइसेस में कंटिन्यू गिरावट रह सकती है। तो कॉटन सीड ऑयल केक में अगले हफ्ते के लिए गिरावट का रुख कायम रहेगा। 2700 के करीब मिलने पे बिकवाली करके चलिए 2620 का लेवल तोड़कर 2540 तक का लेवल हम कॉटन सीड ऑयल केक में आते हुए देख पाएंगे। वहीं दूसरी ओर गवार गम की और गवार सीड की बात करें तो एक ब्रॉडर रेंज बन चुका है फिर से, जो 5700 6100 के बीच में गवार सीड रहेगा, जबकि 11,900 से लेकर 12,800 के बीच में गवार गम रहेगा। फंडामेंटल कोई मेजर चेंजेस नहीं है। लोअर लेवल्स पे बाइंग आते हुए दिखाई देखने मिलेगी। अराइवल्स का इशू अभी भी मेंटेन है। एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी रहने की उम्मीद है, जिस ढंग से यूएस प्रोडक्शन बढ़ाने की कवायद में लगा हुआ है। मार्च ऑनवर्ड इसका बेनिफिट गवार कॉम्प्लेक्स को मिलेगा, बट एज ऑफ नाउ वॉल्यूम्स काफी कम है। मसालों के अंदर अगर हम बात करें तो जीरा, धनिया और हल्दी तीनों के अंदर हम देख रहे हैं कि रिकवरी अगले हफ्ते मिल सकता है, जहाँ पे हल्दी 7,400 तक का लेवल, जीरे के अंदर वापस 32,200 तक का लेवल और कोरिएंडर 7,100 तक का लेवल दिखा सकता है। टेक्निकली कोरिएंडर सीवियरली ओवरसोल्ड में, तो करंट लेवल से शॉर्ट पोजीशन ना बनाए। धन्यवाद।